नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस और खास तौर पर हरीश रावत को हिंदू विरोधी या मुसलमानों के नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, तो हरीश रावत अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इसका बखूबी जवाब दे रहे हैं। इस बीच एक जो ऑर्डर था, शासनादेश जो था, वो भी सार्वजनिक हो गया है। तमाम आरोप कांग्रेस नेता हरीश रावत पर बीजेपी लगाती थी कि इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार को छुट्टी दी थी नमाज अता करने के लिए। हरीश रावत इस बात को लगातार नकारते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब वो आदेश खुले रूप में घूम रहा है जिस आदेश की बात बीजेपी लगातार करती थी। लेकिन आदेश में पूरे दिन की छुट्टी का कोई भी वर्णन नहीं है। यह आदेश प्रभारी सचिव थे उस समय शैलेश बगोली, उनके हस्ताक्षर से जारी किया गया है और इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, विशेष अल्पावकाश की सुविधा अपराह्न 12:30 बजे से 2 बजे 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट तक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा कॉलम है, इसका दूसरा बिंदु है, उसमें लिखा गया है, उक्त अल्पावकाश की सुविधा रमजान के महीने में पढ़ने वाले जुम्मे की नमाज के लिए एवं अन्य समुदायों, संप्रदायों, धर्मों, जातियों के कार्मिकों को भी उनके संबंधित बड़े त्योहारों की तिथि पर सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होने हेतु अनुमन्य होगी। यह चिट्ठी बहुत स्पष्ट रूप से, यह आदेश बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही आदेश जारी नहीं किया गया था, बल्कि सभी लोगों के लिए आदेश जारी किया गया था। जिसका भी त्योहार पड़ता है वो तमाम लोग कुछ समय निकालकर छुट्टी लेकर अपने अपने समुदाय संप्रदाय विशेष के लोगों के साथ मिलकर जा सकते हैं। 90 मिनट का अवकाश उनको दे होगा और जो विभागाध्यक्ष होगा, एचओडी जो होगा, उसकी मंजूरी उसके लिए ली जानी है। अब जब आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ तो हरीश रावत ने भी अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में हरीश रावत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, भाजपा का फिर से एक बड़ा झूठ, कभी नमाज की छुट्टी तो कभी मेरी टोपी, वाह रे भाजपा, तुम्हारे पास जनता को बताने के लिए इस चुनाव में और कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान। यह हरीश रावत ने विस्तार से वर्णन किया है और इसमें हरीश रावत ने लिखा है कि जिस सवाल पर तुम राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते थे, उस सवाल को सत्ता में आने के बाद भूल गए। तुम भूल गए कि हरीश रावत ने भगवान सूर्यदेव की पूजा के दिन छठ की भी छुट्टी, तुम भूल गए कि हमारी बहनें अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए करवा चौथ मनाती हैं। हरीश रावत ने करवा चौथ की भी छुट्टी दी। ईश्वर के अंशावतार के रूप में दलित घर में पैदा रैदास के जन्म दिवस की भी छुट्टी की, हरेले की भी छुट्टी की, घी संक्रांति, घुघुतिया, फूलदेई और तमाम जो उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व हैं उनकी भी हरीश रावत ने छुट्टी की थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, इसलिए उसने नमाज अता करने के लिए जो हरीश रावत ने छुट्टी का विवरण जारी किया था, उसको लेकर आक्रामक होती हुई नजर आई थी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी। और हरीश रावत को इस बार भी घेरने की कोशिश बीजेपी इस बार भी कर रही है। इस बार जो ताजा प्रकरण मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आया, उसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई, कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर आ गई और उसके बाद ये तमाम जो आदेश हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने लगे। इसके अलावा हरीश रावत के कई ऐसे पोस्टर्स मीम बनाकर जारी किए जाने लगे, जिससे यह दर्शाने की कोशिश की गई कि हरीश रावत मुस्लिमों के नेता हैं और हिंदुओं से थोड़ा सा अलगाव रखते हैं। तो ये जवाब देने की बारी हरीश रावत की थी, इसलिए हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह जवाब दिया है। जनता किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करेगी, इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीति चल रही है उसमें कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर अगले 10 दिन तक लगता है इसी तरीके से चलता रहेगा। साथियों,
अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।